नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज का वीडियो है संस्कृत शिक्षा विभाग में हाल ही में जो पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं, तो उसके बाद पदोन्नत कर्मचारियों को संस्था से रिलीविंग और नई संस्था में ज्वाइनिंग या नए कार्यालय में ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके संस्था में भी किसी नव पदोन्नत कार्मिक को अन्यत्र स्कूल में लगाया है या अन्यत्र स्कूल से किसी नव पदोन्नत साथी को आपके विद्यालय में लगाया है, कार्यालय में लगाया है, तो उनकी ज्वाइनिंग और रिलीविंग शाला दर्पण से जरूर करें। इसके लिए हमको करना क्या है, तो चलिए चलते हैं हमारे संस्कृत के राजशाला दर्पण संस्कृत पर। राजशाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, इसको ओपन कर लेना है। ये आपका संस्कृत शिक्षा का शाला दर्पण ओपन हो गया है। अब यहाँ पर लॉगिन पर जाकर के आप स्कूल लॉगिन करते हैं, यहीं से आपको स्कूल लॉगिन करना है। और स्टाफ विंडो कर्मचारी की सेल्फ लॉगिन के लिए अवेलेबल यहाँ पर दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं स्कूल लॉगिन पर। तो सबसे पहले नव पदोन्नत कर्मचारी को अपने मूल संस्था से रिलीव होना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने स्कूल के आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा है यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो डालकर आपको यहां से कार्यमुक्त होना है। कार्यमुक्त होने के बाद ही नई जो आपकी पोस्टिंग प्लेस है उस पर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, मैंने कैप्चा डाला, लॉगिन पर क्लिक किया। एक मिनट, लॉगिन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपका यहाँ पर स्कूल का डैशबोर्ड नजर आ जाता है। हालांकि ये विकल्प अधिकांश साथियों को पता है और वो इसको यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से ये टैब एक्टिवेट कर दिया गया है संस्कृत शिक्षा विभागीय विद्यालयों में। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में या गलती से या जानकारी के अभाव में या ग्रीष्मावकाश के चक्कर में किसी भी कारण से यदि ज्वाइनिंग रिलीविंग आपकी ऑनलाइन नहीं होती है तो कर्मचारी को दिक्कत हो सकती है उसकी ज्वाइनिंग रिलीविंग में। इसलिए ये काम आप सबसे पहले करें और प्राथमिकता से करें, ताकि विभिन्न संस्थाओं में जो कर्मचारियों का रिकॉर्ड है या रिक्त पदों का या कार्य ग्रहित पदों का जो रिकॉर्ड है वो शाला दर्पण पर भी मेंटेन हो सके। इसलिए इस कार्य को हमें प्राथमिकता देनी है। इसमें करना क्या होगा, आपको कार्मिक टैब पर आना है। कार्मिक टैब पर सबसे पहले आप टीचर रिलीव ऑप्शन का यूज करें। यहां देखिए आपको ऑप्शन नजर आता है टीचर रिलीव का, ये जो ऑप्शन है आपको इसका यूज करना है। इसके लिए आप इस पर क्लिक करें। ये ऑप्शन आपको हाल ही में, आपको पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों पर प्रतिबंध जो था स्थानांतरण का वो हटा दिया गया है। तो आने वाले समय में जब ट्रांसफर लिस्टें जारी होगी तब भी आपको इसी ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। इसलिए आशा करता हूं कि जो नव पदोन्नत कर्मचारियों को रिलीविंग के साथ साथ आने वाले समय में ट्रांसफर होने वाले साथियों को रिलीव करने के लिए भी आप ऑनलाइन इस विकल्प का उपयोग करेंगे। अतः ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम रिलीविंग की बात कर रहे हैं। तो किसी कर्मचारी को रिलीव करना है तो सबसे पहले आपको उसकी एम्प्लॉय आईडी यहां पर डालनी है। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी डालेंगे उसके बाद यहां पर कर्मचारी का नाम आपको डालना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां एक एम्प्लॉय आईडी डाली और उस कर्मचारी का नाम यहां पर डाला और सर्च पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो अब आपको स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद यहां देखिए कर्मचारी का विवरण आपको नजर आ जाता है। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नाम, मूल पद, मूल विषय, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। ये कंफर्म हो जाने के बाद आप यहां पर रिलीविंग रीजन फ्रॉम स्कूल का चयन करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके। अब यहां पर दोनों विकल्प आपको नजर आ जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं पदोन्नति पर पदस्थापन की, क्योंकि अभी जो डीपीसी हुई है, जो प्रमोशन हुए हैं, उसके बाद रिलीव किया जा रहा है। तो सबसे पहले पदोन्नति पर पदस्थापन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी यदि आपकी संस्था में कोई कर्मचारी अपनी 60 वर्षीय अधिवार्षिकी पूर्ण कर चुका है तो उसकी सेवानिवृत्ति
हो जाने पर भी आप जो संस्था से कार्य मुक्त करते हैं वो ऑनलाइन आपको यहीं से ही करनी है। यदि किसी ने वीआरएस लिया है तो, यदि कोई मृत्यु कर्मचारी की हो गई और सेवा समाप्ति का आदेश निदेशालय से जारी हो गया है तो, इसके अलावा एपीओ होने की स्थिति में, निलंबन में, अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर या शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से उच्च या समान पद पर चयन होता है तो, त्यागपत्र किसी ने दिया है तो, बर्खास्त की है तो, मतलब कुल मिलाकर के इन स्थितियों में आपको संस्था से ऑनलाइन रिलीविंग करना है। स्थानांतरण का भी ये देखिए, आपको ऊपर ही ऑप्शन नजर आ जाएगा। यदि रिक्त पद पर स्थानांतरण हुआ है तो स्थानांतरण, यदि पद विरुद्ध स्थानांतरण हुआ है तो वो, और समायोजन पर स्थानांतरण जिसे हम स्टाफिंग पैटर्न कहते हैं, तो उस स्थिति में, तीनों ही स्थिति में यदि स्थानांतरण है तो और पदोन्नति है तो, ठीक है। तो मैंने यहां पर पदोन्नति का चयन किया। जैसे ही पदोन्नति का आप चयन करते हैं तो नीचे के ऑप्शन आपको खुल जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले ऑर्डर बाई यानी किसका ऑर्डर है, तो निदेशालय संस्कृत शिक्षा का ऑर्डर है, इसलिए हम यहां पर निदेशक सेलेक्ट करेंगे। निदेशक के बाद यहां पर ऑर्डर नंबर आ जाएगा जो आपके ऑर्डर नंबर पर लिखा हुआ है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नी से सी संस्था 4 के वगैरह जो भी है ये लिखने की बजाय अंत में जो न्यूमेरिकल नंबर है वो यहां पर डालने हैं। ऑर्डर जिस डेट में है वो आपको यहां पर डालना है। इसके बाद यदि कोई संशोधित आदेश हुआ है तो आपको यहां पर उसका ऑर्डर नंबर डालना है और उसका ऑर्डर डेट आपको यहां पर डालना है, ठीक है। यदि नहीं है तो इनको आपको ब्लैंक ही रखना है। अब आप यहां पर आगे आए, रिलीविंग डेट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से किस तारीख को कार्य मुक्त किया जा रहा है तो वो डेट आपको यहां से कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। पूर्वान यानी बिफोर नून और आफ्टरनून यानी अपराह्न, ठीक है। तो जिस स्थिति में आपको कार्य मुक्त किया जा रहा है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। आपने कितनी सीएल का उपभोग कर लिया है, कंज्यूम्ड कैजुअल लीव, वो आपको यहां पर लिख देनी है, ठीक है। ये तो हो गया इस संस्था का। अब आगामी जिस संस्था के लिए कार्य मुक्त किया जा रहा है, ये देखिए जहां के लिए कार्य मुक्त किया गया है उसको आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग का यदि विद्यालय है तो आप विद्यालय को यहीं सेलेक्ट करेंगे इस चेक बॉक्स में टिक करके। अब यहां पर जिला आप सेलेक्ट कर लें, किस जिले के, किस ब्लॉक के, किस स्कूल में आपको लगाया गया है, ये आपको ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है। यानी कि जैसे ही आप जिला सेलेक्ट करेंगे तो उस जिले के ब्लॉक आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएंगे। जब ब्लॉक आप सेलेक्ट करेंगे तो उस ब्लॉक के संस्कृत स्कूल आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएंगे। तो ये आपको मैनुअल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिलीविंग पोस्ट यानी किस पद के लिए कार्य मुक्त किया गया है। तो जैसे प्रिंसिपल के लिए कार्य मुक्त किया गया है या लेक्चरर के लिए कार्य मुक्त किया गया है या टीचर या सीनियर टीचर, जिस भी पद के लिए किया गया है। तो जैसे अभी लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के लिए पदोन्नति की गई है तो आपने लेक्चर फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट किया। अब जिस सब्जेक्ट के लिए किया गया है वो सब्जेक्ट यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कर लेने के बाद पदोन्नति के बाद, सॉरी यहां पर आपको मैं वापस बताना चाहूंगा, यहां पर आपको जिस के लिए कार्य मुक्त किया गया है ये आपको जरूर ध्यान दे करके करना है, ठीक है। यानी स्वीकृत पद जिसके लिए कार्य मुक्त किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप करें, गलत पोस्ट न कर दें, गलत सब्जेक्ट न कर दें, ठीक है। इसके बाद पदोन्नति के बाद आपको अब पद कौन सा मिलने वाला है तो वही लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट मैंने यहां सिलेक्ट कर दिया। और यहां पर आपको पदोन्नति का विषय देना है, यानी कि पदोन्नत विषय के कर्मचारी को मान लो किसी अन्य विषय के ऊपर यदि पदस्थापित किया गया है तो उसका विवरण यहां स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि संस्था में मान लो साहित्य का पद स्वीकृत है और साहित्य के पद पर ही आपको पदोन्नति हुई है, तब तो एज इट इज आ जाएगा कि यहां पर आपने साहित्य सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेक्चरर सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी लेक्चरर सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी साहित्य सेलेक्ट किया। लेकिन मान लो संस्था में व्याकरण का पद रिक्त है, स्वीकृत है और रिक्त है और आप साहित्य के पद पर पदोन्नत हुए हैं लेकिन आपको व्याकरण के पद विरुद्ध लगाया है, तो ऐसी स्थिति में इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों को ध्यानपूर्वक आप देखें। देखने के बाद आप इसको सेव कर दें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपकी रिलीविंग रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। रिलीविंग रिपोर्ट तैयार होने के बाद आप इसको ऊपर कॉर्नर में यहां से प्रिंट ले सकते हैं।
कई बार टेक्निकल एरर के चक्कर में यदि आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रिंट नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग और रिलीविंग चेक जरूर कर लें कि आपको यहाँ से ऑनलाइन रिलीव हो गए हैं या नहीं। ठीक है, ये काम आपको ज्वाइन रिलीविंग के टाइम पे जरूर से जरूर करना है, चाहे आपका प्रमोशन हुआ हो, चाहे ट्रांसफर हुआ हो, चाहे रिटायरमेंट हुआ हो, चाहे सेवा से बर्खास्तगी हो, चाहे मृत्यु होने के बाद कर्मचारी की सेवा समाप्ति हो, किसी भी स्थिति में आपको संस्था से ऑनलाइन रिलीव ही होना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं दी गई जानकारी निश्चित रूप से आपके काम आएगी और आपकी सुविधार्थ ये वीडियो आपके कारगर सिद्ध होगा। हालांकि इसमें एक चीज और नीचे बताना चाहूंगा, यदि आपको विभाग के विद्यालय के बजाय कार्यालय में पदोन्नत किया गया है तो आप सीधा कार्यालय सेलेक्ट करें। कार्यालय सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑफिस का नाम बताना है, केवल आपको ऑफिस का यहां पर सिलेक्ट करते हुए और उसका ऑफिस का एड्रेस यहां पर डालना है और सेव कर देना है। सिंपल सी बात यह है। ये सभी ऑप्शन ट्रांसफर के टाइम पे भी, यदि जैसे किसी कर्मचारी का जो ट्रांसफर हुआ है या जो उनको पदविरुद्ध या डेपुटेशन या जो भी स्थिति है, तो उन स्थिति में भी जब हम ऑनलाइन रिलीव करते हैं तो इन ही ऑप्शन के थ्रू हमको उनको रिलीव करना है। यानी कि यदि किसी कर्मचारी का डेपुटेशन हो रहा है तो डेपुटेशन में भी आपको रिलीविंग इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपके निश्चित रूप से काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।